अब हम देखें कुछ कॉमन कन्फ्यूजन्स को। तो कॉमन कन्फ्यूजन्स क्या, कैन कहाँ लगेगा या कुड कहाँ लगेगा, अगर इसमें हम कंफ्यूज हैं। तो अगर प्रेजेंट एबिलिटी या पास्ट एबिलिटी की बात होगी तो प्रेजेंट एबिलिटी की बात होगी तो कैन लगेगा, जैसे आई कैन स्विम, और पास्ट एबिलिटी की बात होगी तो कुड लगेगा। फिर अगर परमिशन की बात करनी हो, कैन जो है वो इनफॉर्मल है, जैसे मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ तो मैं उससे कैन आई लीव अर्ली, तो मैं दोस्त को बोलूँगा कैन आई लीव अर्ली। मगर अगर मेरे को स्कूल में टीचर्स से बात करनी है, पोलाइट वे में बात करनी है, तो मैं कहूँगा कुड आई लीव अर्ली। तो अगर मैंने टीचर से बात करनी है, फॉर्मल वे में बात करनी है, तो मैं कहूँगा कुड आई लीव अर्ली। तो अगर पोलाइट और फॉर्मल वे में तो कुड, और अगर इनफॉर्मल वे में दोस्तों से बात करनी है ऐसे तो कैन। फिर मे वर्सेस माइट। तो मे भी पॉसिबिलिटी शो करता था, माइट भी पॉसिबिलिटी शो करता था, मगर मे स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटी बताता है, माइट थोड़ी वीकर पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे इट में रेन टुडे, तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे। अगर थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, माइट। तो जैसे यहाँ पे क्या है, थोड़ी वीकर पॉसिबिलिटी, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि इट माइट रेन टुडे, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो मैं माइट यूज़ करूँगा। अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो जैसे वेदर अपडेट पे कह रहा है कि आज बारिश होने के चांस 97% है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, इट में रेन टुडे। अगर यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी कितनी है, 20% है या 40% है, तो कम चांस है, तब मैं क्या यूज़ करूँगा, माइट। ठीक है। फिर उसके बाद परमिशन के लिए भी हम मे माइट का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे जब फॉर्मल परमिशन लेनी है, मे आई यूज़ योर फ़ोन, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मे। और माइट जो है ये परमिशन के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ठीक है। अब मस्ट वर्सेस हैव वर्सेस शुड, हैव टू वर्सेस शुड। तो नेसेसिटी और एब्लिगेशन के लिए मस्ट जो है वो बताता है कि ये काम करना ही करना है, जैसे मूवी मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट। हैव टू भी बताता है, बट ये जो है ये बताता है कोई एक्सटर्नल ओब्लिगेशन। ठीक है, या तो रूल्स की वजह से या किसी अथॉरिटी की वजह से। जैसे यू हैव टू सबमिट द फॉर्म बाय फ्राइडे, मतलब आपको करना है। तो क्यों करना है, क्योंकि किसी अथॉरिटी ने किसी रूल्स के तहत आपको ये चीज़ करनी है। तो उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, अगर कोई चीज़ रूल्स या अथॉरिटी की वजह से करनी पड़े तो हम हैव टू ओब्लिगेशन को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर एडवाइस के लिए शुड किस लिए यूज़ करते हैं हम, एडवाइस के लिए। जैसे शुड इज़ यूज फॉर गिविंग एडवाइस और मेकिंग, जैसे कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस देनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, शुड। यू शुड सी अ डॉक्टर। मगर मस्ट जो है वो हमें अगर कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है तो मस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे यू मस्ट सी अ डॉक्टर। तो अगर मुझे ये बताना है कि तुम बहुत बीमार हो और तुम्हें डॉक्टर दिखाने जाना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ज़रूरी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यू मस्ट सी अ डॉक्टर। और अगर ऐसे ही मैं कह रहा हूँ आपको हल्का फुल्का कोई बुखार है, मतलब बहुत ही माइन्यूट लेवल का कोई इशू है, तो आपको मैं कहूँगा यू शुड सी अ डॉक्टर। मगर अगर आपको खून निकल रहा है, आप सीरियस कंडीशन में हो, तो मैं कहूँगा यू मस्ट सी अ डॉक्टर। तो जब रिकमेंडेशन या एडवाइस देनी होती है, अगर स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है तो हम शुड की जगह मस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर शैल वर्सेस विल। तो विल जो है ये हमें फ्यूचर टेंस में हम यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर हम विल ही यूज़ करते हैं फ्यूचर में। आजकल मॉडर्न इंग्लिश में शैल को बहुत कम ही यूज़ करते हैं। शैल को कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर्मल कन्वर्सेशन में, जैसे अगर फॉर्मल वे में स्टूडेंट टीचर से बात करेगा तो, या फिर हमें फॉर्मल इन्वायरमेंट में अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो बॉस से परमिशन लेनी है, शैल वी गो टू द स्टोर, तो उस तरीके से। ठीक है। फिर डिटर्मिनेशन के लिए भी विल यूज़ होता है, जैसे आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट। और शेल जो है वो कभी कभी फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स या कंटेक्स्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, जैसे द पार्टी शेल डिलीवर द गुड्स, तो ये वाली पार्टी को ही क्या करना चाहिए, गुड्स को डिलीवर करना चाहिए। तो हमने क्या कहा, शेल ज़्यादातर किस में यूज़ होता है, फॉर्मल सेंस में, बट आजकल हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, विल ही यूज़ करते हैं। ठीक है। अब वुड वर्सेस विल। तो अगर विल जो है ये, अगर कोई एक्शन डेफिनेट है, फ्यूचर एक्शन है जो होगा ही होगा, आपको पूरी प्रोबेबिलिटी है, आपको पूरा यकीन है कि होगा, तो उसके लिए विल। जैसे आई विल अटेंड द मीटिंग, तो मतलब मेरा पूरा इरादा है कि मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, तो आई विल। वुड अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट हो तब हम वुड यूज़ करते हैं। ठीक है।
जैसे आई वुड अटेंड इफ़ आई कुड, मैं अटेंड करूँगा अगर मैं कर सका। तो विल, जैसे आई विल अटेंड मतलब मैं अटेंड करूँगा ही करूँगा, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि आई वुड अटेंड इफ़ आई कुड, अगर मैं कर सका तो करूँगा, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वुड। या फिर रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर। उसी तरीके से अगर हम पास्ट हैबिट की बात करें तो वुड यूज़ होता है पास्ट के हैबिचुअल एक्शंस को बताने के लिए, जैसे व्हेन वी वर किड्स वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। तो पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्शन है, वहाँ पे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वुड यूज़ कर सकते हैं। फिर शुड वर्सेस ऑट टू। तो शुड जो है ये ज़्यादा यूज़ होता है जब हमें जैसे यू शुड अपोलोजाइज, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई चीज़ फॉर्मल ना साउंड करे या कम फॉर्मल साउंड करे तो हम शुड यूज़ करते हैं। जैसे मैं अगर अपने भाई को भी कहता हूँ कि तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये फॉर्मल सेंस में नहीं हुआ, तो मैं वहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, यू शुड अपोलोजाइज। तो आर्ट डू जो है ये एक स्ट्रॉन्गर मॉरल एप्लीकेशन बताता है, या फिर ये मोर फॉर्मल वे में भी बताता है। जैसे यू आर्ट टू अपोलोजाइज, तो ये मॉरल सेंस में हो गया कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिएगी, आपने कोई मॉरल गलत किया है कोई मॉरल लेवल पे, तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्गर मॉरल ऑब्लिगेशन बताता है। तो जैसे ही नॉर्मली जैसे मेरे से कोई मेरा भाई पेन छीनता है तो मैं उसको बोलूँगा यू शुड अपोलोजाइज। तो अगर कोई चिल्लाता है मेरे पे ज़ोर से या कुछ बदतमीज़ी करता है तो मैं क्या कहूँगा, यू आर्ट टू अपोलोजाइज। ये एक स्ट्रॉन्गर मॉरल ऑब्लिगेशन हो गई।